अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट जनरल कट ऑफ से ज्यादा अंक ले आए तो क्या उसे फिर भी रिजर्व्ड कोटा में डाल देना चाहिए या फिर मेरिट को कैटेगरी से ऊपर रखना चाहिए? क्या ओपन कैटेगरी सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए होती है या फिर ये सच में सबके लिए खुली होती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस श्याम कृष्णा बी 2020 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसमें फैसला दिया है। और इस सवाल का जवाब 2026 में देते हुए कोर्ट ने बिल्कुल साफ और अंतिम रूप से निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट बिना किसी रिलैक्सेशन के जनरल कट ऑफ से ज्यादा अंक लेके आता है तो उसे ओपन या फिर अनरिजर्व्ड सीट पर ही रखा जाएगा। ये फैसला सिर्फ रिक्रूटमेंट का मामला नहीं है बल्कि ये रिजर्वेशन लॉ, सर्विस लॉ और संवैधानिक इक्वालिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी का आधार तय करता है। आइए इस फैसले को कदम दर कदम कानूनी रूप से और बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और विभिन्न कानूनी परीक्षाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी और आपकी तैयारी करवाते हैं। आप हमारे कोर्सेज में हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से एनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मामले को स्टार्ट करते हैं। मामला जो ये है, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मामला जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की भर्ती से जुड़ा हुआ है। और अगर हम भर्ती की विवरण की बात करें तो इसमें जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के पद से रिलेटेड था। कुल अनुसूचित पद लगभग 245 थे। 122 अनरिजर्व्ड जनरल सीट्स थी जबकि 78 ओबीसी के लिए सीट थी, 22 एससी के लिए और 23 एसटी के लिए और एक कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी थी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है पूरा होने के बाद 185 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए जिसमें 158 कैंडिडेट को इनिशियली सेलेक्ट किया गया और 27 कैंडिडेट को पैनल में रखा गया। अब समझिएगा ये विवाद कहां से शुरू हुआ और इस केस में विवाद खड़ा कहां हुआ। जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 था उन्होंने सभी स्टेजेस क्लियर किए लेकिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। आरटीआई के जरिए उन्हें पता चला कि रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी पोस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि उन्होंने जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से ज्यादा मार्क हासिल कर लिए थे, मतलब जो रिस्पोंडेंट यहां पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले थे, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले थे। और आरटीआई से उन्हें पता चलता है कि किसी और कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है जो रिजर्व्ड कैटेगरी से था और उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा आए थे। रिस्पोंडेंट का यहां पर जो मेरिट रैंक था वो 132 था। वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट में 10वें स्थान पर था और इसी आधार पर यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अब जब यह मामला हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है तो हाई कोर्ट का निर्णय और उसके द्वारा जो गलती सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है उसको समझते हैं। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर सिंगल जज ने रिस्पोंडेंट के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने यह माना कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सही तरीके से लागू नहीं की गई एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। सिर्फ 158 अपॉइंटमेंट हुई जबकि 245 पोस्ट थी। हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को निर्देश दिया कि डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 1997 के अनुसार रोस्टर लागू किया जाए और कैंडिडेट को फिर से अरेंज करने का मौका दिया जाए और शेष पदों पर नियुक्ति करने का भी आदेश दिया। डिवीजन बेंच के रुख को समझते हैं। सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया डिवीजन बेंच के द्वारा भी, लेकिन पहले से जो नियुक्त कैंडिडेट थे उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 को वैकेंट पोस्ट पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया। अब यहां पर समझते हैं हाई कोर्ट की यहां पर मूल गलती क्या है। रिजर्वेशन रोस्टर सिलेक्शन स्टेज पर लागू होता है और यही मान्यता कानूनी रूप से गलत थी और यहीं से मामला पहुंचता है जो सुप्रीम कोर्ट का है। जो रोस्टर है, रिजर्वेशन रोस्टर है, जो रोस्टर है वो सिलेक्शन स्टेज पर लागू होता है। ये जो कानून है वो है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्णय और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दोनों फैसले, सिंगल जज वाले भी और डिवीजन बेंच वाले भी, उसको रद्द कर दिया। बेंच जिसमें सुप्रीम कोर्ट में
जस्टिस एम सुंदरेश थे और जस्टिस एस शर्मा शामिल थे, उन्होंने एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दोहराया और उन्होंने कहा कि कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट जो बिना किसी कंसेशन के जनरल कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है तो उसे ओपन और अनरिजर्व्ड पोस्ट पर ही माना जाएगा। कि कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट जो जनरल या फिर ओपन कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है तो उसे ओपन या फिर अनरिजर्व्ड पोस्ट पर ही माना जाएगा। कोर्ट की यहां पर जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस मामले के अंदर ये थी कि कोई भी रिलैक्सेशन या फिर कंसेशन नहीं दी गई थी, सिलेक्शन पूरी तरीके से मेरिट बेस्ड था और सभी 122 जो हैं वो अनरिजर्व्ड पोस्ट थी। सबसे अधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट से भरे गए और कोर्ट ने कहा कि रिजर्व्ड कैंडिडेट को ओपन कैटेगरी में माइग्रेट करना पूरी तरीके से वैध और सही था। यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई गलती नहीं की। आप मुझे बताइए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? क्या यहां पर डुअल बेनिफिट तो नहीं हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनरल कैटेगरी के हितों की अवहेलना तो नहीं कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही है या गलत है? आप मुझे बताइएगा। और आगे चलने से पहले मुझे एक बात का जवाब और दीजिएगा, क्या मेरिट को सिर्फ कैटेगरी के कारण पीछे किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट में यस और नो और बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं इस बिंदु पर कानून जो है वो क्या कहता है। ये फैसला जो है रिजर्वेशन लॉ का मूल सिद्धांत दोहराता है। और रिजर्वेशन लॉ का मूल सिद्धांत क्या है समझते हैं उसको। ओपन कैटेगरी क्या होती है उसको समझते हैं। ओपन कैटेगरी जो है वो कोई कोटा नहीं है, ये सिर्फ एक प्योरली मेरिट बेस्ड पूल है। यहां पर सभी कैंडिडेट के लिए ये खुली होती है ओपन कैटेगरी। अब समझिएगा कि कब माइग्रेशन मना है। अगर रिजर्व्ड कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लेता है, रिलैक्स्ड कट ऑफ का लाभ लेता है और कोई भी स्पेशल कंसेशन लेता है, तब वो ओपन कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकता। मगर कई बार सवाल यह उठता है कि अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी ने अगर फॉर्म में फीस कंसेशन ली है तो क्या वो स्पेशल कंसेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इस पर्पज के लिए, इसके बारे में कोर्ट ने नहीं कहा है कुछ। आप मुझे बताइए कि अगर किसी ने फीस रिलैक्सेशन ली है, फीस कंसेशन लिया एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए रिजर्व कैटेगरी से और उसके मार्क्स ओपन कैटेगरी से ज्यादा आ गए, तो क्या वहां पर माइग्रेशन ओपन रिजर्व से ओपन कैटेगरी में मान्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोर्ट के डिसीजन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। मगर कोर्ट का फैसला यह कहता है कि अगर किसी ने कोई भी स्पेशल कंसेशन ली है तब माइग्रेशन मान्य नहीं होगा। यह बात आप ध्यान रखिए। ओपन कैटेगरी में माइग्रेट इन सिचुएशन में वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं ली गई है, कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के साथ सेम फुटिंग पर कंपीट करता है, मेरिट ही ऐसी सिचुएशन के अंदर एकमात्र आधार होता है और कैटेगरी जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है। यह सिद्धांत जो है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी, आर्टिकल 16 यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से ही निकलता है। अब आगे चलते हैं, रिजर्वेशन रोस्टर की सही भूमिका को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन दिया है कि रिजर्वेशन रोस्टर क्या नहीं है उसको समझते हैं। रोस्टर यानी कि जो वो सिलेक्शन टूल नहीं है, इसका उपयोग ये तय करने के लिए होता है कि कितने पद एडवर्टाइज किए जाएं कैडर स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए। रोस्टर कब लागू होता है? अगर इसकी बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद रोस्टर लागू होता है, ज्वाइनिंग के बाद लागू होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन रोस्टर सिलेक्शन के दौरान नहीं बल्कि सिलेक्शन के बाद ही लागू होता है। अगर रोस्टर को सिलेक्शन स्टेज पर लागू कर दिया जाए तो मेरिट खत्म हो जाएगा, ओपन कैटेगरी का कोई अर्थ नहीं बचेगा और यह बिंदु एग्जाम के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, समझिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसी रिक्रूटमेंट देखी है जहां गलत रोस्टर एप्लीकेशन से मेरिट प्रभावित हुई हो? कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा। अब बात करते हैं इस केस में जो कोर्ट का निर्णय आया है और उसके पीछे जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले के निर्णयों पर भरोसा दिया, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट बनाम रजत यादव, उसके ऊपर भी हमने इस चैनल पर एक सेशन बनाया, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और कोर्ट ने यहां पर एक साफ पॉइंट जो बिल्कुल रखा है वो ये है कि कानून अब बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, मेरिट सबसे पहले होगी और दूसरा,
अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं ली है तो ओपन कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तीसरा, रोस्टर आफ्टर सिलेक्शन ही होगा। और चौथा, मेरिटोरियस कैंडिडेट को रिजर्व्ड कोटा में धकेला नहीं जा सकता है। रिजर्वेशन की बात करें तो वो एक फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म है और मेरिट को दंडित करने का साधन नहीं है। अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं और निष्कर्ष यही है जो बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जनरल कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने वाला रिजर्व्ड कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में जाएगा। दूसरा, ओपन कैटेगरी कास्ट बेस्ड नहीं है बल्कि मेरिट बेस्ड है। तीसरा, रिजर्वेशन रोस्टर मेरिट को ओवरराइड नहीं कर सकता। और चौथा, हाईकोर्ट रोस्टर लॉजिक को गलत तरीके से लागू नहीं कर सकता, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला गलत था। और पांचवा, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में मेरिट की रक्षा ही अनिवार्य है। यह फैसला याद रखा जाएगा यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी एग्जाम और सर्विस लॉ लिटिगेशन में। यह संविधान का परफेक्ट बैलेंस भी दिखाता है। रिजर्वेशन सुरक्षित रहती है और मेरिट संरक्षित रहती है। आप अपनी इस फैसले का क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर कि क्या ये फैसला सही है या गलत है, और उसके पीछे के कारण आप जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या ये सिद्धांत सभी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में समान रूप से लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप हमारे साथ जुडिशरी, एपी और डिफरेंट लॉ एग्जाम्स के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।